अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेस्ट वर्जन्स आर नॉट क्रिएटेड ओवरनाइट बट इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप रात को इरादा करें कि मैंने अपना बेस्ट वर्जन बनना है और सुबह आप अपना बेस्ट वर्जन अचीव कर लें। इसके लिए हमें छोटे छोटे बेबी स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर दिन हमारी पर्सनैलिटी के अंदर एक वैल्यू ऐड करते जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही बेबी स्टेप्स और वही टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप टुवर्ड्स योर बेस्ट वर्जन वो ये है कि आपने कोई भी एक हेल्दी हैबिट लेनी है और उसे अपनाना है अपनी ज़िंदगी में, और आपने उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है। तो स्किन केयर से बेहतर कोई भी हेल्दी हैबिट कौन सी हो सकती है कि जिसे हम अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपना सकते हैं? तो बिल्कुल आपने भी स्किन केयर के साथ कंसिस्टेंट होना है। स्किन केयर के अंदर हमें कभी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ और सिर्फ क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सन ब्लॉक को ना स्किप करने की एक हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहें तो आप टोनर घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं। और सन ब्लॉक को अगर आप स्किप ना करने की हैबिट 6 महीने तक अपना लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके अलावा हमारी हैंड केयर और फीट केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जब हम लोगों ने हाथों की केयर करनी है तो सन ब्लॉक को आप मॉइस्चराइज करने के बाद हाथों पे भी अप्लाई करें। अब उसके बाद अब क्योंकि ये बेबी स्टेप्स है और हम ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो कोई भी क्रीम जो कि आपके घर पे अवेलेबल है, आपने आज रात उसे ज़रूर अप्लाई करना है, ताकि फिर आप मेडिकेटेड क्रीम की तरफ जा सकें। किसी भी अनहेल्दी हैबिट को बिल्कुल कट डाउन करने के लिए सबसे पहले उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। तो आपने अनहेल्दी शुगर्स को हेल्दी शुगर्स के साथ रिप्लेस करना है अपनी डेली रूटीन में। उसके अलावा कोई भी शुगरी ड्रिंक जो कि आप कंज्यूम करते हैं उसे आपने वाटर के साथ रिप्लेस करना है। फिर आप देखिएगा कि किस तरह से ये छोटा सा बेबी स्टेप आपको आपका बेस्ट हेल्थ वर्जन अचीव करने में मदद देता है। एज़ वी ऑल नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आपने एक और बेबी स्टेप लेना है कि आपने अपनी कैफ़ीन को कम करना शुरू कर देना है। आपकी जितनी भी टी या कॉफ़ी की इंटेक है उसे आप लिमिटेड कर दें। ब्रेकफास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप वाटर का इंटेक करें, या फिर आप किसी भी तरह की कोई भी हर्बल टी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये मेरे मग में इस वक्त एप्पल टी है, और यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसे सिंपल हमने एप्पल और एप्पल के पील्स के साथ बॉईल किया है। उसके अलावा आपने अगर कैफ़ीन को विथड्रॉ करना है तो आप अपने डेली ब्रेकफास्ट के अंदर बनानास का इंटेक लाजमी करें। इससे आपको कैफ़ीन विथड्रॉ करने में आसानी होगी और साथ ही साथ हमारी डाइजेशन इंप्रूव हो जाती है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, और उसके अलावा बहुत से हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं और हमारी स्लीप भी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। आइसोलेशन नो डाउट एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें अपने दिन के 10 मिनट आइसोलेशन में ज़रूर गुजारने चाहिए, बट टू अचीव योर बेस्ट वर्जन यू हैव टू सोशलाइज, यू हैव टू इंटरेक्ट एंड यू हैव टू एक्सप्लोर। आपको ये तीनों चीज़ें करनी है। आपने पब्लिक गैदरिंग्स में भी जाना है, आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखना है। सिर्फ इस एक बेबी स्टेप को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की वजह से आप देखेंगे कि किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, और साथ ही साथ आपको एक्टिव लिसनिंग भी आती है, साथ ही साथ आपको कम्युनिकेट करना भी आता है। बेस्ट वर्जन्स तब तक अचीव नहीं हो पाते जब तक कि हम लोग अपना एक माइंडसेट डेवलप नहीं कर लेते। तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप को ये बात समझा देनी है कि आपने कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। ना ही आपने किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी है, ना ही आपने किसी से अपना कंपैरिजन करना है, ना ही आपने किसी से कम्पीट करना है। उसके साथ साथ आपने कभी भी ना ही किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी खामियों का पता होना चाहिए और आपके पास उनको ठीक करने के लिए कोई प्लान होना चाहिए। क्या आपने कभी किसी गार्डन में देखा है कि कोई एक फ्लावर किसी दूसरे फ्लावर के साथ compete करता है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लूम करता है, खिलता है और अपनी रानाइयाँ बिखेरता है। और अगर आप किसी के साथ अपना मवाजना करना चाहते हैं, खुद को कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। आपने खुद को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करना है और आपने अपने फ्यूचर को ये गोल देना है कि आपने किस तरह से अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना है, आपने किस तरह से अपनी ज़ात को रीबिल्ड करना है। आप में जो भी खामी है आपने उनको किस तरह से ओवरकम करना है। तो इन छोटे छोटे बेबी स्टेप्स की तरफ ये पहला स्टेप है कि हमने खुद पे तवज्जो देनी है और अपने आप को देखना है। और ना सिर्फ खुद पे तवज्जो देनी है बल्कि साथ ही साथ अपने आप को अप्रिशिएट करना भी सीखना है। हमें बहुत ज़्यादा मायूसी उस वक्त होती है जब हमें कहीं से एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती और हम लोग चाहते हैं कि हमारे एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट किया जाए, तो हम खुद क्यों नहीं अपने आप को एप्रिशिएट करते। तो अब से ये सीखें कि अपने आप को एप्रिशिएट किस तरह किया जाता है।
एंड बेस्ट वर्जन्स आर इनकम्प्लीट विदाउट लर्निंग न्यू स्किल्स, तो हमने अपने न्यू स्किल्स डेवलप करने की तरफ भी तवज्जो देनी है। ऑनलाइन स्किल्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्किल्स हैं जो आजकल के दौर में सीखने चाहिए, उनमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आ जाता है। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आप जा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा फाइवर और अपवर्क पे काम करना आपको आना चाहिए। यूट्यूब इन तमाम तर ट्यूटोरियल से भरा पड़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने दिन का आधा घंटा देना है और इन्हें सीखने की तरफ तवज्जो देनी है। उसके अलावा नॉन ऑनलाइन स्किल में आप फैब्रिक पेंटिंग सीख सकती हैं, साथ ही साथ आप स्टिचिंग सीख सकती हैं। इसके भी पूरे के पूरे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। उसके अलावा आप अगर बेकिंग करना चाहती हैं, आपको शौक़ है, तो आप अपना ऑनलाइन बेकिंग स्टोर भी बना सकती हैं और वहाँ पर आप फूड पांडा पे काम कर सकती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है। उसके अलावा आप क्रोशेटिंग सीख सकती हैं। स्किल कोई भी हो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। तो आज से ही आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कोई भी एक नॉन ऑनलाइन स्किल और एक ऑनलाइन स्किल ये दोनों ही सीखना शुरू कर दो। वैसे भी दिन का इतना ज़्यादा टाइम स्क्रॉलिंग में तो बर्बाद हो ही रहा है, तो बेहतर है कि आप कुछ प्रोडक्टिव सीखने की तरफ जाओ जो कि कल को आपके काम आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने दिन को कभी भी रिफ्लेक्ट किए बगैर आपने नहीं सोना। रिफ्लेक्ट करना इज़ बेसिकली सोचना कि हमने दिन में क्या खोया और क्या पाया। कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ जो कि आपने सीखी या आपने की, आप उसको राइट डाउन कर लो, चाहे अपने फ़ोन के नोटबुक ऑप्शन में या फिर अपने किसी जर्नल में, या फिर वैसे ही सोचें और ख़ुद को अप्रिशिएट करें। कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ या कोई भी ऐसी नेगेटिविटी जो कि आपसे हो गई है या आपने किसी का दिल दुखा दिया है, और इस तरह की कोई भी छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बाद में रिग्रेट फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से, तो आपने उनके ऊपर किस तरह से काम करना है, ये सब कुछ हमने अपने रात के सोने से 10 मिनट पहले वाले टाइम के अंदर करना होता है। तो अगर आप अपनी ये रिफ्लेक्शन की हैबिट को डेवलप कर लेंगी, तो फिर आप देखिएगा किस तरह से आप अपने आप को अकाउंटेबल होना शुरू हो जाएंगी। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।